कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की मारामारी की तस्वीरें शायद ही कभी भुलाई जा सकती हैं। आज हालात बेशक बदल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड भी, लेकिन अब हालात कंट्रोल में हैं। तो सामने आ रही है लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर वेंटिलेटर के कितने विलन। एक एक बेड, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एक वेंटिलेटर के लिए मारा मारी की ये तस्वीरें तो हर किसी के जहन में आज भी ताजा हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब इन तस्वीरों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाया हुआ था। बेशक आज हालात सुधर चुके हैं, ऑक्सीजन मौजूद है और कोरोना मरीजों को बेड भी आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन हालात काबू में आने के बाद जो हकीकत निकल कर सामने आ रही है वो शर्मसार करने वाली है। मरते रहे मरीज, धूल फांकते रहे वेंटिलेटर। तरसते रहे मरीज, नहीं मिले वेंटिलेटर। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो सवाल व्यवस्थाओं पर उठने लगे, जबकि कोरोना वायरस के तांडव के पीछे जिम्मेदारों की लापरवाही बड़ी वजह रही। कोरोना काल में कानपुर के हैलेट अस्पताल ने भी इलाज और अव्यवस्थाओं की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थी। जब वेंटिलेटर नहीं मिलने पर लोगों की सांसें उखड़ती रही और 26 वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल फांकते रहे। कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार जब तेज हो रही थी तो उस बीच लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे थे। कानपुर के हैलेट अस्पताल का आलम यह था कि लोग यहां पर जब पहुंचते थे तो उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था क्योंकि बेड सीमित थे। वेंटिलेटर यहां पर धूल फाँक रहे थे। जो वेंटिलेटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और पीएम केयर फंड से पहली वेव में भेजे गए थे, ये 26 वेंटिलेटर थे और इन 26 वेंटिलेटरों का वक्त पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पत्र बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई और अगर इनका इस्तेमाल वक्त पर कर लिया गया होता तो कई लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। हैलेट अस्पताल के स्टोर रूम में धूल फांक रहे इन वेंटिलेटर्स को 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर के बाद भेज दिया गया था, लेकिन वक्त बीत गया और लापरवाह अस्पताल प्रशासन ने इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल नहीं करवाया, जिसकी वजह से जब कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को चपेट में लिया तो ये 26 वेंटिलेटर शो पीस बने रहे और लोग इनकी कमी की वजह से अस्पताल में दम तोड़ते रहे। ये तस्वीरें भी तब निकल कर सामने आई जब कुछ दिन पहले सीएम योगी ने हैलेट अस्पताल का दौरा किया था। कोरोना काल में नहीं इस्तेमाल हुए वेंटिलेटर वापस करने के लिए लिखा पत्र। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का एक लेटर कॉलेज प्रशासन की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। पत्र में शासन को कहा गया है कि पिछले साल जो 26 वेंटिलेटर हैलेट को दिए गए थे उसे शासन वापस ले ले। ये लेटर तब लिखा गया जब कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार को काबू करने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने हैलेट अस्पताल पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने शासन से कहा कि 26 वेंटिलेटर वापस ले लिए जाएं, क्योंकि 1 साल में इन्हें हैलेट के किसी वार्ड में इंस्टॉल नहीं किया जा सका। ये वेंटिलेटर किसी L1 और L2 लेवल के अस्पतालों को दे दिए जाएं। आईसीयू इंचार्ज मैटरनिटी विंग और न्यूरोसाइंस ने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को लिखा कि 26 वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं, जिन्हें वापस कर दिया जाए, जिसके बाद प्राचार्य ने इस पत्र को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेज दिया। तीसरी वेव के लिए हमारे पास अभी जो तैयारी चल रही है वो एक तो बच्चों के लिए चल रही है
तो न्यूरो साइंस इसमें मैटरनिटी विंग में हमने 100 बेड वहाँ पर 50 ICU और 50 आइसोलेशन के वो बेड लगवा लिए हैं। बेड थे, डॉक्टरों की टीम बना रहे हैं। और दूसरा 100 बेड हम वार्ड नंबर 5 और 6, 7, 8 4 में DM साहब की तरफ से हमारे वो CSR फंड से ऑक्सीजन पाइपलाइन डलवाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की इनकी जगह ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि इन वेंटिलेटर्स को जब शासन ने अप्रैल 2020 में दिया था तो उन्हें 1 साल तक स्टोर्स में क्यों रखा गया, और जब हालात बद से बदतर हो रहे थे तब इन वेंटिलेटर्स को दूसरे जरूरत के अस्पतालों में क्यों नहीं भेजा गया। अस्पतालों की लापरवाही से वेंटिलेटर के धूल फांकने की ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ABP गंगा, जालौन, बलिया समेत कई जिलों की तस्वीरें दिखा चुका है, जहाँ एक तरफ मरीजों को बेड नहीं मिल रहे तो वहीं अस्पतालों में सैकड़ों वेंटिलेटर्स धूल फांक रहे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और वेंटिलेटर्स को जरूरत के मुताबिक कोविड अस्पतालों में भिजवाया गया था। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। मौत पर मौन, मास्टरमाइंड कौन? ये सवाल कोरोना से मरने वालों के मौत के आंकड़ों में हुए खेल पर है। हैलेट अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा हालातों को बयां करने के लिए काफी है। 2 महीने में 500 से ज्यादा मरीजों की जान गई, लेकिन मौत के इस आंकड़े में भी खेल किया गया और करीब 160 लोगों की मौत को पोर्टल पर दर्ज भी नहीं करवाया गया। मौत के आंकड़ों के ऑडिट में खेल। दो महीने में हैलेट अस्पताल में करीब 500 मौत। कोरोना की दूसरी लहर ने कानपुर में सैकड़ों जिंदगियों को तबाह किया। आंकड़ों में अगर बात की जाए तो केवल कानपुर के हैलेट अस्पताल में ही पिछले 2 महीनों में करीब 500 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के ये आंकड़े पोर्टल में कुछ और ही बयां कर रहे हैं, यानी अस्पताल प्रशासन ने सरकारी पोर्टल में दर्ज होने वाले आंकड़ों में भी खेल किया है। लेटर कह रहे आंकड़ों में खेल की कहानी। नोटिस पर नोटिस जारी, कायम मनमानी। मौत के आंकड़ों में हैलेट अस्पताल प्रशासन के खेल को उजागर करने वाले कुछ ऐसे लेटर ABP गंगा के हाथ लगे हैं जिनमें कोरोना काल में जान गंवाने वालों की सच्चाई छिपी है। ये लेटर कोविड डाटा सेंटर की तरफ से कई बार जिला प्रशासन और GSVM मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को भेजा गया। लापरवाही का आलम का अंदाजा इसी बात से लगता है कि मृतकों की डेटा लिस्ट बनाने वाली टीम को 1 तो नहीं बल्कि 7 बार पत्र जारी करने पड़े, और फिर भी हैलेट प्रशासन पर आरोप है कि उसने लिस्ट जारी नहीं की। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर हैलेट अस्पताल में एक दिन में अधिकतम मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंची थी। अब जरा जिम्मेदारों का बयान भी सुन लीजिए। जो अप्रैल में पीक बहुत ही फास्ट आया था और वहाँ पे उस समय मरीज बहुत ज़्यादा थे और हम लोगों के इमरजेंसी में लगभग 100 से लेके 110 और 120 मरीज आते थे। तो वहीं पे हम लोग एंटीजन टेस्ट करते थे। एंटीजन टेस्ट करने के उपरांत अगर पॉजिटिव होता था तो हम उसको न्यूरोसाइंस में अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी न्यूरोसाइंस में या फिर मैटरनिटी में भेज देते थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल था। और जो नेगेटिव होता था उनका RT-PCR भेजते थे। जो पॉजिटिव होता था उसको हम लोग पोर्टल पे जो डेटा मैनेजर ऑपरेटर चढ़ाता था वो उस समय कोविड पॉजिटिव हो गया था, जिसके कारण वो उस समय अपलोड नहीं हो पाए थे पोर्टल पे, और जिसको कि अब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। हैलेट अस्पताल में कितने मरीजों की मौत हुई यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हैलेट अस्पताल के रजिस्टर में आने वाले मरीज और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का रिकॉर्ड तो है, लेकिन कितने मरीजों की मौत हुई
इसके सही आंकड़े हैलेट प्रशासन नहीं बता रहा है। डेटा डेस्क ने 20 मई तक 6 पत्र जारी करके हैलेटस प्रशासन से मरने वाले मरीजों की संख्या पूछी है। पहला पत्र 3 मई को जारी किया गया था। उसके बाद 7 मई को जारी लेटर में भी मरने वालों की डिटेल मांगी गई। फिर 10, 13 और 15 मई को मृतक मरीजों की संख्या मांगी गई। इस पर भी मृतक मरीजों की संख्या नहीं देने पर 20 मई को 2 पत्र जारी किए गए। हैलेट में हर रोज मृतकों के परिजन लगातार डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है। हैलेट से मौत के आंकड़े से लेकर सीएमओ को बताने वाली डेस्क कई पत्र जारी करने के बाद भी शून्य बनी हुई है, जबकि 160 मृतकों के आंकड़ों को पोर्टल में अपडेट होने अभी बाकी है, जिनको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन जल्द अपडेट करने का दावा कर रहा है। मैंने बताया करीब 160 पेशेंट्स ऐसे हैं और उनमें कई ऐसे भी थे, हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया कि वो कोविड नेगेटिव हो गए थे और वो वार्ड में थे, दे वर नॉट इवन कोविड पॉजिटिव, और उनकी बीएसटी बन गई थी और वो वार्ड में थे, तो उन लोग को तो वैसे भी वो अलग हट जाए। आंकड़ों का समय पर अपडेट न होने के पीछे मेडिकल कॉलेज के पास वजह मौजूद है, लेकिन सवाल है कि अगर मंशा साफ थी तो कोविड डाटा सेंटर को एक के बाद एक साथ लेटर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को क्यों लिखने पड़े, जबकि पहले भी कॉलेज प्रशासन अपने जवाब से कोविड डाटा सेंटर को जानकारी दे सकता था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। कोरोना को काबू करने के लिए सरकार का लॉकडाउन पर जोर है। ऐसे संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें लॉकडाउन के लठबाज दिखाई दे रहे हैं। सुनसान गली में गिरी पड़ी बाइक और पास में खड़े पुलिस वाले ये किसी घटना की तस्दीक करते हैं, लेकिन यह मारपीट या उपद्रव नहीं हुआ है, बल्कि खाकी के भेष में कोरोना काल में सड़कों पर निकले कानून के रखवालों ने डंडे के जोर पर कानून को शर्मसार कर दिया है। सुनसान गली में सुनाई देने लगा शोर। कोरोना काल में पुलिस ने दिखाया लाठी का जोर। दरअसल कोरोना का ग्राफ जैसे ही बढ़ने लगा, वैसे ही यूपी में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरत की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया, तो वहीं बेवजह सड़क पर घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इस आदेश के बाहर आते ही पुलिस का डंडा मानो वाचाल हो गया और जमकर बवाल करने लगा। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके के ब्रह्म बाजार में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर अपनी गाड़ी से घूम रही थी। इसी बीच अचानक से गाड़ी में सवार खाकी वाले होनहार गाड़ी से कूद पड़े और एक गली में घुस गए, और फिर जो किया है उसने खाकी के भेष में और कोरोना की आड़ में पुलिस की मनमानी को उजागर कर दिया। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पुलिस की पूरी कार्यस्तानी समझ जाएंगे। जहां डंडे के जोर पर पुलिस की मनमानी साफ नजर आई, पता चलता है कि कानून के रखवाले ही कानून की आड़ में कैसे कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। दरअसल चंदौसी के ब्रह्म बाजार की एक गली में करीब आधा दर्जन पुलिस वाले घुसे और फिर वहां खड़ी हुई गाड़ियों पर अपना जमकर जोर दिखाया। इस दौरान पहले बाइक पर डंडों की बौछार कर दी, जिससे कई गाड़ियां टूट गईं। पहले गाड़ियों पर बरसाई लाठियां, फिर गाड़ियों का कर दिया पंचर। दरअसल गली में घुसकर जो गाड़ियों से तोड़फोड़ कर रहे हैं वो कोई गुंडे मवाली नहीं है, बल्कि पुलिस वाले हैं जो कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन कराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जब लाठी हाथ में थामी तो मनमानी पर उतर आए। खड़ी हुई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद भी जब गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो गाड़ियों को गिरा दिया और फिर गाड़ियों का पंचर कर दिया। गाड़ी पूरी यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ ना मिला। एक आदमी की नई शादी हुई थी, शादी में बाइक मिली थी, यहाँ खड़ी थी बाइक खड़ी करके वो बेचारा सुनार का कोई सामान लेने गया था,
आए वो उन्होंने सब बाइक गिराई, उसके बाद सूये से उसी टायर में पंचर कराया, उसमें कम से कम 8 या 10 हज़ार रुपये का सामान लगा है बाइक में। और जितनी बाइक पड़ी, किसी का शीशा, किसी का हेडलाइट, किसी का मडगार्ड, किसी ने सब कुछ तोड़ा है। खाकी की फौज की पूरी कारस्तानी वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद उस वीडियो को इलाके के एक युवक ने वायरल कर दिया, जिससे पुलिस का ये चेहरा भी जनता के सामने आ सके। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक रोड पर खड़ी हुई कुछ बाइकों को तोड़ रहे हैं। इस मामले में अभी प्रारंभिक जांच सीओ चलौसी को दी गई है तथा इस बात का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि यह वीडियो कब का है तथा किस जगह का है। इन दोनों चीजों का वेरिफिकेशन होने के पश्चात दोषी पुलिसकर्मियों पर वैधानिक कार्रवाई तथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और पुलिस की कार्यस्तानी सामने आई तो आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए कि जिनको गली मोहल्ले से लेकर सड़क और चौराहे तक मित्र पुलिस कहा जाता रहा है, वो डंडे के जोर पर लॉकडाउन का गजब पालन करा रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आला अधिकारी इस तरह की मनमानी करने वाले पुलिसकर्मियों की लगाम कब तक कसेंगे, जो मास्क पहनने से लेकर लॉकडाउन का पालन कराने तक में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से मासूमों को बचाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ मासूमों की कन्नौज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो खून खौलाने वाली है, क्योंकि दबंगों ने मासूमों को दी है तरबूज तोड़ने की तालिबानी सजा। मासूमों की जिंदगी की हिफाजत में एक तरफ योजनाएं हैं, सिस्टम है, और दूसरी तरफ है वो दबंग जिन्हें इन मासूमों की मामूली शरारत भी नागवार गुजर रही है, जिसकी एक शर्मनाक करने वाली तस्वीर कन्नौज से सामने आई। तरबूज तोड़ने की तालिबानी सजा, दबंग ने मासूमों को किया बेइज्जत। मामला कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। खनियापुर गांव में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब 2 मासूमों को सिर पर तरबूज रखकर और उनका मुंह काला कर दबंगों को घुमाते देखा। उनके कपड़ों पर दबंगों ने चोर लिख दिया था। इन मासूमों का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने गांव के दबंग कमलेश राजपूत के खेतों से 2 तरबूज तोड़ लिए थे, जिसके बाद पहले तो इन मासूमों की जमकर पिटाई की गई, फिर इनके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम देते हुए कालिख लगाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर चोर भी लिखा गया। उनने पकड़ लिया, फिर ले पाए गए हैं, फिर समझते उनने मुझे मारा, खूब गिरा लातंत गोदंत गोदयंत। किसने मारा तुम्हें? कमलेश चरण। एक काला मुंह करा और फिर पीठी में छाती में चोर लिखा, फिर पूरे गांव घुमाया। उन्हें पकड़ो, फिर उन्हें लुटा मारो, बहुत ही बदतर। मासूमों के साथ इस हरकत की किसी ने तस्वीर खींच ली और वायरल कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और मामले का संज्ञान खुद एसपी ने लिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश कर रही है। जनपद कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के खनियापुर गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से 2 नाबालिगों की फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें उनके कपड़ों के ऊपर चोर लिखा हुआ था। इस संबंध में जब जांच की गई तो पाया गया कि वहां पर एक रहने वाला कमलेश नाम का व्यक्ति है, जिसने तरबूज चोरी का आरोप लगाकर इस कृत्य को किया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर किसी का बचपन शरारत से भरा होता है, लेकिन मासूम मन की इन शरारतों की ऐसी सजा बच्चों को बड़े अपराध की तरफ भी धकेल सकती है। इसलिए दबंगों को कानून का सबक सिखाना बेहद जरूरी है। कन्नौज से नित्या मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।